हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे आषाढ़ माह की विनायक चतुर्थी कब है, जिसे सिद्धि विनायक भी कहते हैं। सिद्धि विनायक चतुर्थी व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन बनने वाले दुर्लभ संयोग, साथ में जानेंगे इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। दोस्तों, अमावस के बाद आने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन उपवास करने से दुखों का निवारण होता है, साथ ही मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस बार विनायक चतुर्थी 9 जुलाई को है। इस दिन भगवान गणपति जी की पूजा, आराधना और व्रत किया जाता है। जो जातक गणेश जी की पूजा करते हैं उनको बल, बुद्धि, विद्या का आशीर्वाद प्राप्त होता है। विनायक चतुर्थी भगवान गणेश जी को समर्पित है और गणेश जी की कृपा से जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, धन, सौभाग्य प्राप्त होते हैं और जीवन की सारी मुश्किलें खत्म हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों, विनायक चतुर्थी पर चंद्रमा की पूजा नहीं की जाती है। माना जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति पर झूठा कलंक लगता है। विनायक चतुर्थी के दिन चंद्रमा की पूजा करते समय, अर्घ्य देते समय अपनी नज़रें नीचे रखनी चाहिए। इस तरह से विनायक चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की पूजा के साथ साथ चंद्रमा की पूजा तो करनी चाहिए, लेकिन उनके दर्शन करना वर्जित माना गया है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में आषाढ़ माह की सिद्धि विनायक चतुर्थी व्रत कब है और पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, साथ में जानेंगे इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आषाढ़ सिद्धि विनायक चतुर्थी व्रत की तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, आषाढ़ माह की विनायक चतुर्थी 9 जुलाई को है। इस दिन स्त्रियां संतान की खुशहाली, तरक्की और उसकी लंबी उम्र की कामना से ये व्रत रखते हैं। कहते हैं इस व्रत के प्रभाव से पति को सुखमय जीवन और परिवार में शांति स्थापित होती है, वंश वृद्धि होती है। आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 9 जुलाई मंगलवार को सुबह 6:08 पर शुरू होगी और इस तिथि की समाप्ति 10 जुलाई बुधवार को सुबह 7:51 पर होगी। पूजा के लिए कुल अवधि है सुबह के 11:03 से दोपहर के 1:50 तक। फिर से सुन लीजिए, पूजा के लिए शुभ मुहूर्त है सुबह के 11:03 से दोपहर के 1:50 तक। आइए जानते हैं आषाढ़ विनायक चतुर्थी पर बनने वाले शुभ योग कौन से हैं। दोस्तों, इस दिन सिद्धि योग 9 जुलाई को सुबह 2:06 से 10 जुलाई की सुबह 2:27 तक सिद्धि योग रहेगा और सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह के 5:30 से सुबह के 7:52 तक रहेगा। इसके अलावा रवि योग सुबह के 7:52 से सुबह के 5:31 तक रहेगा, यानी कि 10 जुलाई के सुबह 7:52 से सुबह के 5:31 तक रवि योग रहेगा। आइए जानते हैं सिद्धि विनायक चतुर्थी की पूजा विधि। दोस्तों, इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठें
स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत रखने का संकल्प लें। और पूजा के लिए आप यानी कि अगर आप व्रत रखते हैं, पूजा आराधना करते हैं, तो लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करके गणेश जी की पूजा करें। पूजा के समय श्रद्धा के अनुसार सोने, चांदी, पीतल, तांबा या मिट्टी की गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। यानी कि आपके पास जो भी जैसे भी गणेश जी की प्रतिमा है, चाहे वो सोने चांदी की है, पीतल की है या मिट्टी की है, उस प्रतिमा को स्थापित करें। इसके बाद सुगंधित चीज़ों से भगवान गणेश जी की पूजा करें और पूजा करते समय ओम गं गणपते नमः इस मंत्र का जाप करें। गणेश चालीसा का पाठ करें और विनायक चतुर्थी व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुनें। अगर आप व्रत कथा नहीं पढ़ते हैं तो फिर आपका व्रत अधूरा रह जाता है, आपका व्रत खंडित हो जाता है। तो व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुनें। और इसके अलावा गणेश जी को सिंदूर भी अर्पित करें और गणेश जी को 21 दुर्वा अर्पित करें। व्रत कथा सुनने के बाद लड्डू का या मोदक का भोग लगाएं और फिर आरती करें। भगवान गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए पूजा मंत्र हैं ओम सुमुखाय नमः, ओम एकदंताय नमः, ओम गणाध्यक्षाय नमः। दोस्तों, महीने में 2 बार विनायक चतुर्थी आती है। शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहा जाता है और कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी व्रत कहा जाता है। संकष्टी चतुर्थी में चंद्र दर्शन करना शुभ होता है और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी यानी कि विनायक चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन करना वर्जित माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर चंद्र दर्शन इस दिन करते हैं तो व्यक्ति को कलंक का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं विनायक चतुर्थी के दिन आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन से काम करने चाहिए। दोस्तों, अगर आप भगवान गणेश जी की कृपा पाना चाहते हैं, उत्तम संतान की प्राप्ति चाहते हैं, वैवाहिक जीवन में सुख चाहते हैं, तो भगवान गणेश जी को सिंदूर अर्पित करें। सिंदूर अर्पित करने से वैवाहिक जीवन सुखी होता है। इसके अलावा भगवान गणेश जी को दुर्वा अति प्रिय है, तो दुर्वा अर्पित करें और पूजा में कभी भी तुलसी पत्र शामिल ना करें, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और जब भी आप यानी कि अगले दिन जब आप व्रत खोलते हैं तो प्रसाद से अपना व्रत खोलें और इस बात का ध्यान रखें कि पूजा पाठ करने के बाद पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना जरूर करें। आषाढ़ माह की विनायक चतुर्थी पर इस बार भद्रा का साया भी रहने वाला है, लेकिन ये शाम के समय में रहेगा। इस भद्रा का साया पृथ्वी लोक में है। चतुर्थी पर भद्रा का समय शाम के 6:56 से अगले दिन 10 जुलाई को सुबह 5:31 तक रहेगा। आइए जानते हैं विनायक चतुर्थी का महत्व। दोस्तों, सनातन धर्म में विनायक चतुर्थी के व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन का व्रत रखने से और गणेश जी की पूजा करने से साधक को संतान सुख की प्राप्ति होती है और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गणपति जी अपने भक्तों पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखते हैं और उनके सारे काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरा करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। गणपति बाप्पा मोरया। जय श्री हरि, हर हर महादेव।